स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 सवाल कराने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग आज की इस क्लास को अंत तक जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि 120 सवाल में से आपका कितना सवाल है जो कि सही हुआ। तो पहला सवाल, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर है, विश्व का छत किसे कहा जाता है? आप लोगों को 1 से 2 सेकंड का टाइम रहेगा, तो अगर आपको आंसर याद है तो आप लोग कमेंट में है जो कि आंसर जरूर दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पामीर पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, और बी श्वेत क्रांति, और सी नीली क्रांति, और डी पीली क्रांति। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, और बी मौलिक अधिकार, और सी अनुच्छेद 32, और डी नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, और बी समुद्रगुप्त, और सी अशोक, और डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, और बी अरुणाचल प्रदेश, और सी छत्तीसगढ़, और डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, और बी कोची, और सी चेन्नई, और डी विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा के रचयिता मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनभार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ऑप्शन ए होमी भाभा, और बी विक्रम साराभाई, और सी APJ अब्दुल कलाम, और डी सतीश धवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है?
ऑप्शन ए बिहार और बी असम और सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, इंडियन नेशनल आर्मी एनडीए के पूर्ण गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा मालाजा-खंड। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 और बी 24 जनवरी 1950 और सी 15 अगस्त 1947 और डी 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल और बी तमिलनाडु और सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध का अधिकार है किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और बी बाल गंगाधर तिलक और सी गोखले और डी नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है, भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात और बी पंजाब और सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और बी इंदिरा गांधी और सी लाल बहादुर शास्त्री और डी राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी और बी क्रिकेट और सी कबड्डी और डी कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बे हाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है?
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है। पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीर, और बी सूरदास, और सी तुलसीदास, और डी रहीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 41 नंबर है। भारत में सर्वाधिक अवरक का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए बिहार, और बी राजस्थान, और सी झारखंड, और डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है। भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? भारत का बोस्टन है जो कि पुणे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को है जो कि लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। भारत का पहला इको फ्रेंडली हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, और बी कोची, और सी मुंबई, और डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोना जुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीवी रमन, और बी होमी भाभा, और सी नागा अर्जुन, और डी आर्यभट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, और बी असम, और सी उत्तराखंड, और डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है। भारत का पहला कागज रहित पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गांधी जी, और बी गोखले, और सी बाल गंगाधर तिलक, और डी विवेकानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कुंचिकल जल प्रताप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी बिलियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा भागीरथ हुबली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 58 नंबर है, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, और बी टिहरी बांध, और सी हीराकुंड बांध, और डी सरदार सरोवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 60 नंबर है, ग्रेट बांध कहाँ स्थित है? ग्रेट बांध मोहनजोदड़ो में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 62 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेफ्लेशिया। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है, मिरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिग्रीन फाल्कन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खजियार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है, भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए मुंबई, और बी दिल्ली, और सी चेन्नई, और सी कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है, तहकीक एक पुस्तक किसने लिखी? तहकीक एक पुस्तक अलबरूनी लिखे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवाला देव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, और बी नीली व्हेल, और सी जिराफ, और डी गेंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीली व्हेल, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 71 नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गांधी जी, और बी सुभाष चंद्र बोस, और सी नेहरू, और डी पटेल। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी की है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 72 नंबर है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IGNOU। अगला सवाल यहाँ पे 73 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजस डेल साल्डो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 74 नंबर है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस लिखे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 75 नंबर है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा माना जाता है? भारत का पहला डिजिटल गांव ओकोदारा माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 76 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा उभयचर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उभयचर
चीनी विशाल सालामेंडर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 77 नंबर है। आदम मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टैगोर और बी बंकिम चंद्र चटर्जी और सी प्रेमचंद्र और सी शरतचंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल यहाँ पे 78 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष 1936 कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ 79 नंबर है। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर और बी मुंबई और सी कोच्चि और डी वाराणसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है। भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का पक्षी पुरुष सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 81 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलाशय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलाशय कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 82 नंबर है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली और बी कोच्चि और सी मुंबई और डी जयपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 83 नंबर है। भारत का मार्को पोलो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 84 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 85 नंबर है। भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 86 नंबर है। भारत का वन पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्यादा पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 87 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 88 नंबर है। भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय महिला बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 89 नंबर है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई और बी एपीजे अब्दुल कलाम और सी होमी भाभा और सी सतीश धवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 90 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाड़ी ए मेक्सिको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए महर्षि कर्वे और बी गांधी जी और सी तिलक और डी गोखले। इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि कर्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 93 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 94 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए गुजरात और बी गोवा और सी केरल और डी अंडमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 95 नंबर है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एन राव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 96 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए थार, और बी कलिहारी, और सी सहारा, और डी गोबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 97 नंबर है, भारत का पूर्ण डिजिटल राज्य कौन सा माना जाता है? भारत का पूर्ण डिजिटल राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 98 नंबर है, भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, और बी विक्रम साराभाई, और सी सतीश धवन, और डी होमी भाभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन अमेजन वर्षा वन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 100 नंबर है, भारत का पहला भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का मैग्सेस पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमन मैग्सेस पुरस्कार। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप मनीटूलियन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, और बी मुंबई, और सी चेन्नई, और डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला महिला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। अगला सवाल यहाँ पे 104 नंबर है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माजुली। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 106 नंबर है, भारत का हरित पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का हरित पुरुष एम ए स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तंबांग मठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का उड़न सिख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, और बी मिल्खा सिंह, और सी पीटी उषा, और डी ध्यानचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात चौड़ाई के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोन फांगेंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 111 नंबर है, भारत का पहला ई कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, और बी महाराष्ट्र, और सी दिल्ली, और डी केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 113 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 114 नंबर है, भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित गांव कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरनई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है,
भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का पक्षी पुरुष सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सलीम अली। अगला सवाल यहाँ पे 116 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशन पार्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? भारत का पहला ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेहरू और बी गांधी जी और सी सरदार पटेल और डी बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी। भारत का लौह पुरुष है जो कि सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 120 नंबर है, भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली और बी मुंबई और सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।